हेलो दोस्तों पीजीएम इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस अपना एक नया एनएफओ लेकर आया है पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड के नाम से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि एनएफओ होता क्या है। तो दोस्तों जैसे कि कोई नई कंपनी जब अपने आप को मार्केट में लिस्ट कराती है तो वो अपना आईपीओ लेकर आती है, वैसे ही एक जब नया म्यूचुअल फंड लॉन्च होता है तो वो एनएफओ लेकर आता है, यानी कि न्यू फंड ऑफर। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, जैसे कि आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ आपको एनएफओ में नहीं होता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखें एनएफओ में इन्वेस्ट करने से पहले। तो दोस्तों आइए अब हम बात कर लेते हैं पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्या रिस्क होते हैं किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के। फिर मैं आपको इस पूरे एनएफओ की डिटेल बताने वाला हूं और एंड में हम देखेंगे कि क्या आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों ये एक ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है कि ये एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद भी आप इस फंड में इन्वेस्ट कर पाएंगे। अब अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो ये एक स्मॉल कैप फंड है, यानी कि ये जो मेजरली स्मॉल कैप कंपनीज है उसमें अपना मोस्टली पैसा लगाने वाला है। और इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स रहने वाला है वो निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स रहने वाला है। और अगर आपको इस एनएफओ में पैसा लगाना है तो आपको कम से कम 5,000 रुपये से यहाँ पर शुरुआत करनी होगी। अब आइए दोस्तों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आपको स्मॉल कैप फंड में अगर इन्वेस्ट करना है तो वो क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपको स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने के रिस्क क्या रहते हैं। तो दोस्तों अगर हम पहले बात करें कि आपको स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करके क्या एक अलग फ़ायदा मिलता है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर फ़ायदा होता है वो ये है कि जो एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स होते हैं वो जनरली अपने बेंचमार्क से एक एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर पाते हैं ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम स्मॉल कैप में बात करते हैं तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्मॉल कैप जो है वो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की ऑप्शन ज़्यादा रहती है। और दोस्तों यहाँ पर एक हिस्टोरिकली हमने ये भी देखा है, जो एक्टिवली मैनेज स्मॉल कैप फंड्स हैं वो अपने बेंचमार्क के मुकाबले कम गिरते हैं जब भी ये बेंचमार्क फॉल करता है स्मॉल कैप फंड्स का। और दोस्तों जो सबसे अच्छी बात स्मॉल कैप फंड्स में यहाँ पर रहती है वो डाइवर्सिफिकेशन आपको मिल जाती है सेक्टर वाइज, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज जो है वो सारे सेक्टर्स को कवर नहीं कर पाती है। वहीं स्मॉल कैप कंपनीज जो हैं वो उन सेक्टर्स में भी हैं जहां पर लार्ज कैप कंपनीज नहीं होती, जैसे कि शुगर, पेपर, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, केमिकल, ऐसे बिजनेसेस में मेजरली आपको लार्ज कैप कंपनीज कम मिलेंगी। इसलिए स्मॉल कैप कंपनीज में आपको सेक्टोरल आपका जो डाइवर्सिफिकेशन है वो भी अच्छा खासा मिल जाता है। और यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज इन्वेस्टर के पास अच्छी रहती है। अब लेकिन दोस्तों स्मॉल कैप फंड्स के कुछ आपको डाइवर्सिफिकेशन से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन रिस्क भी काफ़ी रहता है अगर आप स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब अगर हम कुछ रिस्क की बात करें कि अगर आप स्मॉल कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या रिस्क होते हैं, तो जब भी मार्केट दोस्तों गिरती है तो स्मॉल कैप फंड्स जो है वो लार्ज कैप फंड से ज़्यादा तेज़ी से नीचे जाते हैं। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि स्मॉल कैप कंपनीज अगर ऊपर जल्दी जाती हैं तो नीचे गिरते हुए भी ये सबसे पहले नीचे गिरना शुरू होती है जब भी मार्केट में डाउनफॉल आता है। वहीं दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखनी होती है कि जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं वो काफ़ी वॉलेटाइल रहती है इन कंपैरिजन टू लार्ज कैप कंपनीज। मैं अपनी वीडियोस में आपको कई बार ये बताता हूँ कि लार्ज कैप फंड्स जो है ये आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छा सपोर्ट देता है, वहीं जो एक स्मॉल कैप फंड्स है वो वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो रिस्क यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है। ये जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी नीचे आने के भी यहाँ पर चांस होते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो अगर आपकी जो रिस्क एपेटाइट है वो स्मॉल कैप फंड्स के लिए अप्रोप्रिएट है, अगर आप बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही आप स्मॉल कैप फंड्स में यहाँ पर इन्वेस्ट करें। अब दोस्तों ये तो हो गई स्मॉल कैप फंड्स की बात। अब आइए देख लेते हैं कि पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड है इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है अगर ये अपने जो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अब अगर हम इस फंड के इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क की यहाँ पर बात करते हैं तो ये उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करेगा जिनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी है वो अच्छा खासा चल रहा होगा। और उसी तरह जो लीडर है या जो कंपीटेंट चैलेंजर है उनको भी ये अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड करेगा। उसी तरह वो कंपनीज जो कंसोलिडेशन के लिए तैयार हो रही हैं उनको ये अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश करेगा। और उन कंपनीज में जिनके जो डेट है वो कम है उनको ये पोर्टफोलियो में शामिल करेगा। उसी तरह पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज वो कंपनीज अगर जनरेट कर रही है तो ये फंड उनको देखने वाला है। उसी तरह उस कंपनी के कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, ईएसजी फैक्टर को भी ये कंपनी कंसीडर करेगी कि क्या वो कंपनी ईएसजी को लगातार कंप्लाई
अप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिनके बेसिस पे पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप अपनी कंपनीज को चुनने वाला है। अब आइए दोस्तों और डिटेल्स के बारे में पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड के हम देख लेते हैं। तो ये एनएफओ जो है ये 9 जुलाई से ओपन होने वाला है और ये 23 जुलाई तक ओपन रहेगा। तो अगर आपको इस एनएफओ में इन्वेस्ट करना है तो आप इन डेट्स के बीच में पैसा लगा सकते हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर बात करें इसके फंड मैनेजर की, तो इस फंड की जो मेन इक्विटी है उसको हैंडल करने वाले हैं मिस्टर अनिरुद्ध नाहा जी। तो ये जो फंड मैनेजर है ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगर हम इनके और फंड्स की बात करते हैं तो अभी ये पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड और पीजीएम इंडिया मिड कैप जैसे फंड्स को अभी हैंडल कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये दोनों ही फंड्स अपनी कैटेगरी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पीजीएम इंडिया फ्लेक्सी कैप और पीजीएम इंडिया मिड कैप दोनों ही फंड से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव बात है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड में भी इन्वेस्ट करने का यहाँ पर सोच रहे हैं। इनके अलावा 2 म्यूचुअल फंड मैनेजर्स और रहने वाले हैं इस फंड में, एक जो डेट को मैनेज करेंगे और दूसरे जो ओवरसीज इक्विटी को हैंडल करेंगे। और ये जो है ये इक्विटी को ओवरऑल हैंडल करने वाले हैं। अब अगर दोस्तों हम इसकी रिस्क की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के इन्वेस्टर ही स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोचें जिनकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। अब दोस्तों अगर हम इसके एग्जिट लोड पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आपने अपना डाला हुआ पैसा 90 दिन के अंदर निकाल लिया तो 10% तक यूनिट पे आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना और उसके ऊपर आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा। 90 दिन के बाद आपको कोई एग्जिट लोड नहीं देना। तो एग्जिट लोड भी अगर हम देखते हैं तो कंपैरेटिवली काफी कम है इस फंड का। अब दोस्तों अगर हम इसके टैक्सेशन पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप अपना डाला हुआ पैसा 1 साल के बाद आप निकालते हैं तो जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का नाम दिया जाएगा और आपका 1 लाख रुपए तक का कैपिटल गेन्स 1 साल में एग्जेम्प्ट होता है लॉन्ग टर्म। उसके ऊपर कोई भी गेन होगा तो आपको 10% का टैक्स देना होगा। और अगर आप 1 साल से पहले अपना कोई भी पैसा बेच देते हैं तो जो आपको प्रॉफिट होगा उस पर आपको 15% टैक्स यहाँ पर देना होगा। वहीं दोस्तों अगर अब हम यहाँ पर बात करें इसकी एलोकेशन पे तो ये फंड स्मॉल कैप कंपनीज में 65 to 100% पैसा लगाने वाला है और अदर देन स्मॉल कैप कंपनीज भी ये 0 से 35% के आसपास पैसा लगा सकता है। उसी के अलावा डेट म्यूचुअल फंड्स में भी ये 0 to 35% पैसा लगा सकता है और रेट्स और निवेट्स में भी ये 0 to 10% के आसपास पैसा लगा सकता है। तो दोस्तों वैसे ये फंड मेजरली अपना पैसा जो है ये स्मॉल कैप फंड्स में ही लगाने वाला है, लेकिन अगर मार्केट की सिचुएशन को देखकर इसको ऐसा लगता है कि ये कुछ पैसा स्मॉल कैप कंपनीज के अलावा भी लगाए तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहने वाले हैं जिसमें ये पैसा अपना लगाएगा। वहीं अगर दोस्तों हम इसकी और डिटेल्स पे बात करते हैं तो यहाँ पर इस फंड में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी अवेलेबल है, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान भी आपको मिल जाता है। वहीं एसआईपी पॉज कराने की ऑप्शन भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल रहती है 1 से 3 मंथ की। वहीं ऑप्शंस अगर हम और स्कीम की बात करें तो ग्रोथ और IDCW स्कीम्स यहाँ पर आपको अवेलेबल मिल जाती है और प्लान्स भी आपको डायरेक्ट और रेगुलर दोनों इस स्कीम में अवेलेबल है। अब दोस्तों अगर आप अभी तक स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि स्मॉल कैप फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। अब आइए दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी जो टॉप 5 स्मॉल कैप फंड चल रहे हैं उन्होंने पिछले 1, 3 और 5 सालों में कैसी रिटर्न दी है। इससे आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि क्या आपको इस स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों अगर हम पिछले 5 सालों में रिटर्न पे बात करते हैं तो अभी पिछले 5 सालों में SBI स्मॉल कैप ने सबसे अच्छी रिटर्न दी है 23.5% के आसपास की। वहीं निप्पन इंडिया स्मॉल कैप ने भी 22% के आसपास की रिटर्न दी है। उसके साथ एक्सिस स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप और क्वान स्मॉल कैप ये वो 5 फंड्स हैं जो पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छी रिटर्न दे रहे हैं। वहीं अगर हम इन सभी फंड्स की 1 सालों की रिटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि लगभग सभी फंड्स ने 90 से ऊपर % की रिटर्न दी है। वहीं क्वान स्मॉल कैप जैसे फंड ने तो लगभग 200% की रिटर्न दी है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि स्मॉल कैप फंड्स में जो रिटर्न है वो अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा होती है और रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो आपको ये सारी चीज़ों पे ख्याल रख के ही किसी भी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि क्या आपको इस म्यूचुअल फंड में अभी इस NFO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उस सवाल के जवाब के लिए मैं आपको एक चार्ट और यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। तो अब अगर हम इस फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर सेक्टर वाइज एलोकेशन हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है।
कंपनी एलोकेशन भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, उसी तरह मार्केट कैप एलोकेशन भी अवेलेबल नहीं है और एक्सपेंस रेशियो भी यहाँ पर हमारे को अवेलेबल नहीं है। उसके साथ हम पास्ट परफॉर्मेंस भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिससे हम एक आइडिया लगा सकें कि ये फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या रह रही है। तो दोस्तों, जब मार्केट में ऑलरेडी इतने सारे स्मॉल कैप फंड्स अवेलेबल हैं जिसकी पास्ट परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, कंपनी एलोकेशन, ये सब हम देख सकते हैं, तो इट्स बेस्ट कि हम उन्हीं करंट कंपनीज में पैसा लगाएं, उन्हीं करंट फंड्स में पैसा लगाएं। इस एनएफओ में मेरे हिसाब से अभी आप इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बच सकते हैं। दोस्तों, मेरी तरफ से आज इस फंड पर इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।